अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर स्वर सहित वाचन करो। तो इसका आप अभ्यास करें। इसमें जितने भी श्लोक हैं इसको गाने का, इसको किसी धुन के साथ इसका वाचन करने का आप अभ्यास करें। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक पद का मतलब होता है, पद मतलब शब्द, एक शब्द से लिखें। क भाग, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को, वसुंधरा कहते हैं धरती को, मैं धरती को क्या मानता हूँ। तो मैं धरती को क्या मानता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो है किम। तो वह एक शब्द में लिखना है, हमें एक पद से आंसर करना है। तो यहाँ क्या आंसर होगा इसका, मैं धरती को क्या मानता हूँ, कुटुंबम। ये श्लोक में आया है तो किम की जगह हम लिखेंगे कुटुंबम। अधम कुटुंब और ऊपर अनुस्वार। ख भाग, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है का। ये मैं देखने से ही पता लग रहा है स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन का। तो मेरी सहज प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। तो मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो यहाँ सहज स्वभाव क्या है, श्लोक में क्या आया है, मैत्री। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ग भाग, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। कठिन का मतलब कठोर भी था। कस्मात् में पंचमी भक्ति है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो पंचमी भक्ति में ही हमारा आंसर भी होगा। मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ, यहाँ आएगा कुलिशात। कुलिशात का मतलब था वज्र, कुलिशात। सब पंचमी भक्ति में हलंत आता है। तो मैं वज्र से भी कठोर भारत की जनता हूँ। घ भाग, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की आंख से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ। संसारम, किम यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है और किम का जो आंसर है वो क्या है, संसारम। मैं मित्र की नज़र से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य से लिखें। क भाग, भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द देखना है कई। इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो भारत की जनता में किसके द्वारा, परिपूता का मतलब होता है पवित्र है। तो जो भारत की जनता है वो किसके द्वारा पवित्र है। तो इसका आंसर लिखेंगे भारत जनता अहम, कई की जगह जो क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो आंसर का वर्ड जो है मैं लिख रही हूँ, बाकी आप ऐसे ही पूरा करेंगे। भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्ति। तो जो अंडरलाइन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है, इसकी जगह जो उत्तर आएगा, इसकी जगह जो शब्द आएगा, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ। आपको पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लगा देना है। तो आप लिखेंगे भारत जनता अहम, कई की जगह लिखेंगे अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, आगे यही आएगा परिपूता अस्ति। ख भाग है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा संसार कैसे मुग्ध है, कैसे खुश है, कैसे मोहित है, क्यों मोहित है। तो समम जगत, कथम की जगह आप लिखेंगे मम गीतई मुग्धम अस्ति। कथम प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह लिखेंगे मम गीतई। अब एक बात का ध्यान देंगे,
मम जो है षष्ठी विभक्ति है, मम मतलब मेरा या मेरे, इसमें कभी हल नहीं आता है, हलंत नहीं लगता है। तो सारा जगत क्यों मुग्ध है, क्यों मोहित है, मेरे गीतों से मोहित है। ग भाग अहम किम किम चिनोमी, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमी, तो मैं सिर्फ अंडरलाइन शब्दों की जगह जो आएंगे मैं वो लिख रही हूँ। अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमी। घ भाग अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ हमेशा देखती हूँ। तो कुत्र का मतलब कहाँ, यानी सप्तमी विभक्ति में आंसर है। तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति ये हमारा आंसर होगा। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं सारे संसार में देखती हूँ। ग भाग समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, सारा संसार किस किस से मुग्ध है। तो समम जगत मम गीतई, ऐसा ही प्रश्न पहले भी आ चुका है ख भाग में। समम जगत मम गीतई नृत्यई काव्यई मुग्धम अस्ति। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है इसमें। तो प्रश्न 4 में संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा करें। क भाग विनयोपेता, विनय प्लस उपेता। ख भाग कुसुमादपि, तो यहाँ कौन से दो शब्द हैं, कुसुमात कुसुमात, और यहाँ शब्द आएगा अपि। ग भाग चिनोमी उभयम, चिनोमी प्लस उभयम। नृत्यई, नृत्यई मुग्धम, तो यहाँ आएगा नृत्यई प्लस मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही, जो ये र बना हुआ है यहाँ पर, इसमें एक तो प्रकृति के विसर्ग लगे हुए हैं और अस्ति का अ है। तो प्रकृति ही यहाँ हमें दिया हुआ है, हमें जो इसको पूरा करना है वो अस्ति से पूरा करना है। च भाग लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा, अब इसमें और क्या है, आसक्ता। तो यहाँ जो एक शब्द है वो है आसक्ता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लोक क्रीड़ा का आ भी है यहाँ पे, और आसक्ता का आ भी इसमें है, आ और आ मिलके आ ही रहता है। तो लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। अभ्यास 5, इसमें विशेषण पद है एक तरफ और दूसरी तरफ विशेष्य पद हैं। जो सबसे खास बात आपको पता होनी चाहिए, विशेषण और विशेष्य इनमें सेम विभक्ति होती है, तो इनके पेयर बनाना बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पहला शब्द देखते हैं, सुकुमारा, ये आकारांत शब्द है, आप देख रहे हैं आ की मात्रा है अंत में। तो इधर विशेष्य में भी आप देखेंगे आ की मात्रा का शब्द कहाँ है, भारत जनता। तो सुकुमारा भारत जनता, कोमल भारत जनता। सहजा, सहजा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इधर स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही मैचिंग होगी, जैसे या तो प्रकृति या जगति। तो जगति में तो सप्तमी विभक्ति है, लेकिन यहाँ एक वचन है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। तो सहजा प्रकृति, सरल स्वभाव।
विश्वस्मिन, यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो विश्वस्मिन, या तो सप्तमी विभक्ति संसारे में है या सप्तमी विभक्ति जगती में है। तो पहले आगे देख लेते हैं कि किसी और शब्द के साथ भी सप्तमी विभक्ति है क्या, तो फिर ये हमें देखना पड़ेगा। समम, समम जगत, इसके साथ इसकी मैचिंग है तो ये कर दें पहले, समम जगत। समस्ते, सप्तमी विभक्ति है तो सेम विभक्ति वाला शब्द ढूंढें, संसारे, तो समस्ते संसारे। तो विश्वस्मिन, यहाँ भी सप्तमी है, जगती में भी सप्तमी है, यहाँ पर ये मैच होगा सारे संसार में, विश्वस्मिन जगती। तो इस तरीके से विशेषण और विशेष्य पदों का मैच करते हैं, इनका पेयर बनता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास 6 देखते हैं। इसमें क्या करना है, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाओ। तो ये लेफ्ट में ये शब्द दिए हुए हैं, ये राइट साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। एक तरीके से ये शब्दार्थ हैं। जगती, लेकिन विभक्ति का ध्यान रखना है, लगभग सेम ही विभक्ति में इनके अर्थ होंगे। तो जगती का मतलब होता है संसार में, सप्तमी विभक्ति है इसमें, तो संसारे के साथ इसको हम मिला सकते हैं, सेम मीनिंग वाले शब्द हैं। कुलिशात, पंचमी विभक्ति, यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति का शब्द वज्रात, तो कुलिशात वज्रात, वज्र से, ये इसका मीनिंग है। प्रकृति, प्रकृति स्वभाव है। चक्षुषा, चक्षुषा का मतलब नेत्र से है, तृतीय विभक्ति है यहाँ पे, तो चक्षुषा नेत्रेण। तटिनी, स्त्रीलिंग शब्द है, तट वाली जो है उसको क्या कहते हैं, नदी, तो नदी शब्द देखें यहाँ पर कहाँ है, ये रहा नदी। वसुंधराम, द्वितीय विभक्ति है, पृथ्वी को, धरती को, तो पृथ्वीम, इसके साथ ये मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 6 यहाँ खत्म हुई। अभ्यास 7 देखते हैं क्या करना है। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ लिखिए। अनुचित कथनानाम समक्षम, जो अनुचित कथन है, सही नहीं है जो कथन पाठ के अनुसार, उनके सामने न लिखिए। क भाग, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की चक्षु से संसार को देखता हूँ। नहीं, मैं मित्र की चक्षु से, मित्र की नज़र से, ये है पाठ में जो हमने पढ़ा है, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे न। ख भाग, समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, सारा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, ये सही है पाठ के अनुसार, पाठ में ऐसा कहा गया है, तो लिखेंगे आम हाँ। ग भाग, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेकशील भारत की जनता हूँ। नहीं, ये गलत है, मैं विवेकशीला, विवेकशीला शब्द हमने पढ़ा है भारत की जनता के लिए, तो ये वाक्य गलत है, पाठ के अनुसार नहीं है, न लिखेंगे। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं वसुंधरा को, धरती को परिवार नहीं मानती हूँ या मानता हूँ, तो ऐसा कुछ पाठ में नहीं है। पाठ में ये है कि मैं पूरी धरती को कुटुंब मानता हूँ, तो ये गलत है, पाठ के अनुसार नहीं है ये, तो न लिखेंगे। ग भाग, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान का धनी और ज्ञान का धनी हूँ, तो ये पाठ के अनुसार है, इसलिए पाठ के अनुसार सही है, इसलिए लिखेंगे आम। तो इस पाठ का अभ्यास यहाँ खत्म होता है।